वेलकम बच्चों। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 हैविंग एक्सट्रीमम एट x इक्वल टू 1 2 एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 ऑफ 1 प्लस पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ p ऑफ 2 इज। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि पी एक्स एक 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले पी एक्स को ज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर पी एक्स अपने को मिलेगा ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, और फिर एक लिमिट एग्जिस्ट होती हुई यहाँ पर दिखाई गई है, और वो लिमिट है लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, फिर 1 प्लस पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब अगर सभी वैल्यूज को पुट कर दी जाए तो अब यहाँ से हुआ है कि लिमिट इंडिविजुअली 1 पर एंड इस एक्सप्रेशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ऑफ 1, इसकी वैल्यू तो 1 ही मिलेगी। तो फिर फर्दर अगर इसको लिखा जाए तो लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पी एक्स दैट इज ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1, और 1 को जैसे राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया तो ये क्वांटिटी 1 के इक्वल आ गई। तो अब बात यह है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी और इनफैक्ट इस लिमिट की वैल्यू 1 के इक्वल दी गई है। तो अब इस लिमिट की वैल्यू 1 के इक्वल सिर्फ और सिर्फ उस केस में बन सकती है जब ये दोनों ही टर्म्स ना हो, क्योंकि हुआ ये कि जो न्यूमरेटर दिया गया उसके हर एक टर्म को एक्स स्क्वायर डिवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पर तो डिविजिबिलिटी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर डिविजिबिलिटी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर भी डिविजिबिलिटी चल जाएगी। मगर जैसे डी एक्स बाई ई के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आएगा तो डिनोमिनेटर में एक्स होने की वजह से जब लिमिट एक्स की तरफ जाएगी तो अल्टीमेटली ये वाला टर्म तो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, मगर क्वेश्चन में कहा गया है और क्वेश्चन में दी गई कंडीशन का यूज करके ये जो लिमिट है वो 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो अब ये तभी पॉसिबल है जब ये लीनियर वाला टर्म मतलब डी एक्स प्लस ई वाला टर्म एग्जिस्ट ही ना करे, मतलब ये टर्म कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाए। अब ये कैंसिल तभी हो सकता है जब डी एंड ई की वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाए। तो इस तरह से डी एंड ई की वैल्यूज अपने को जीरो मिली। फिर फर्दर अगर लिमिट को देखा जाए तो लिमिट कुछ कुछ ऐसी बन जाएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, फिर ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर, और डिवीजन में था एक्स स्क्वायर और लिमिट की वैल्यू 1 दी गई है। तो अब जैसे ही इस लिमिट को इवेलुएट किया जाए तो अब ये 0/0 फॉर्म बन गई लेफ्ट हैंड साइड पर। तो 0/0 फॉर्म बनी तो फैक्टराइजेशन से जैसे इसको सिंप्लीफाई किया तो बन जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, फिर ए एक्स स्क्वायर देन बी एक्स फिर प्लस सी बचा, और ये इक्वल टू 1 दिया गया। तो अब जैसे लिमिट ब्रैकेट के अंदर गई तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर सी बचा। तो यहाँ से सी की वैल्यू अपने को 1 मिल चुकी है। तो अब इस तरह से डी ई की वैल्यू 0, सी की वैल्यू अपने को 1 मिली। तो पी एक्स अभी तक जो कंडीशंस यूज की उसके हिसाब से बन गया है ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद डी एंड ई 0 होने की वजह से फर्दर कोई टर्म नहीं मिल रहे होंगे। फिर क्वेश्चन में एडिशनली और कंडीशन गिवन थी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा अपने को 1 एंड 2 दिए गए हैं। तो अब अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा अपने को 1 एंड 2 दिए गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि p डैश x विल बी 0 एट x इक्वल टू 1 एंड 2। तो अब जैसे इस कंडीशन का यूज किया जाए तो यहाँ से हुआ है कि p डैश x को अगर इवेलुएट करें तो p डैश x अपने को मिल जाएगा p डैश x इज इक्वल टू 4a x क्यूब प्लस 3b x स्क्वायर और फिर प्लस 2x। अब इसमें p डैश 1 इवेलुएट करते हैं और इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो p डैश 1 को अगर देखा जाए तो ये मिला 4a प्लस 3b प्लस 2, और ये इक्वल टू 0 हो गया। सिमिलरली p डैश 2 को यहाँ पर इवेलुएट करते हैं तो 2 ये हो गया अपने पास 8 और 8 4 जा 32, तो ये मिल गया 32a प्लस 4 3 जा 12b और प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। तो अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं ए एंड बी में, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं कि पहली वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वेशन थी एक ऐसे 32a प्लस, इनफैक्ट अगर इसको 4 से डिवाइड कर दे, मतलब सेकंड इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दे तो बन गई 8a प्लस 4 3 जा 12 और प्लस 4 1 जा 4 इक्वल टू 0। फिर अगली इक्वेशन गिवन थी 4a प्लस 3b प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कहा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को 1 से जैसे सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्टेंट बन रहा है 4a फिर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू अपने को यहाँ से मिल गई है 1/4।
अब ए की वैल्यू 1/4 जैसे ही इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो अपने को मिलेगा 4 टाइम्स 1/4 प्लस 3b इज इक्वल टू -2। तो ये मिल गया है 3b इज इक्वल टू -2 एंड +1 इधर था उधर भेजा तो -1 हो गया। तो यहाँ से b की वैल्यू आ चुकी है -1। तो इस तरह से जो px पॉलिनोमियल था उस px पॉलिनोमियल को लिखा जा सकता है 1/4 x पावर 4 फिर माइनस एक्स क्यूब एंड प्लस एक्स स्क्वायर। तो पी एक्स अपने को ऐसा कुछ मिल गया। फिर अपने को फर्दर वैल्यू पता करनी थी पी ऑफ 2 की। तो यहाँ से पी ऑफ 2 को लिखा जा सकता है 2 पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 पावर 3 प्लस 2 स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन गया था 16/4, फिर आ गया 4 माइनस 8 प्लस 4। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो रिजल्टेंट आ गया 0। तो इस क्वेश्चन में पी ऑफ 2 की वैल्यू अपने को मिली 0 एंड ये इस क्वेश्चन का आंसर है।